जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रॉब सक्सेस में। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में अवश्य आए हुए हैं और यदि ये टॉपिक आपने पहले से डिटेल में पढ़ रखा है तो ये वीडियो क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये कहीं आपको 2950 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक मिल जाएगा, लेकिन जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग की, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन है राजस्थान में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? लोगों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के घर बनाए जाते थे पक्की ईंटों से। आज का 7वां प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे कपास के उत्पादन में। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह जो था वो था लोथल। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर्वप्रथम खोजकर्ता था दयाराम साहनी। और किसकी देखरेख में इन्होंने खोज की थी? वो थे सर जॉन मार्शल। पैमानों की खोज कहाँ पर हुई थी? पैमानों की खोज हुई थी लोथल में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? 1921 में की गई थी। और किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और किसकी देखरेख में की थी? वो थे सर जॉन मार्शल। आज का 13वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किस देवता का सम्मान करना आरंभ किया था? उन्होंने किया था पशुपति शिव का। सिंध का नकली स्थान हड़प्पा के किस पुरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है राजस्थान में। सिंधु सभ्यता में व्रत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। आज का 18वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं हम? मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव का। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। लोथल क्या था? एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से वे विदेशों से व्यापार करते थे। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः किसके लिए जानी जाती है? हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, क्योंकि वहां के शहर नगर बहुत अच्छे थे। हर एक व्यवस्था थी, अच्छी पक्की सड़कें थी, गंदे पानी के लिए एक अच्छी व्यवस्था निकासी की थी। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। आज का 24वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक युग में। और प्राक ऐतिहासिक युग में क्या था? प्राक ऐतिहासिक युग में था पहिए का आविष्कार और आग का आविष्कार। उसके बाद क्या आता है? प्राक ऐतिहासिक के बाद आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल के बाद ऐतिहासिक काल। मतलब जो
1750 ईसा पूर्व के जो बाद का समय है वो आता है ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी का। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र। रंगपुर कहाँ पड़ता है? सौराष्ट्र में। आज का 30वां प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। जितनी भी खुदाइयाँ हुई थी तो वो किसकी देखरेख में हुई थी? सर जॉन मार्शल की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से युगल हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार, जिसे डबल बुरियल भी कहते हैं, का प्रमाण मिला है? वो मिला है लोथल से। युगल समाधान मतलब दो लोगों को एक साथ दफनाना, वो युगल समाधान कहलाता है। हड़प्पा के काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। जुता हुआ खेत मिला है कालीबंगा से। गोदीवाड़ा मिला है, गोदीवाड़ा लोथल से मिला है। पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है बनवाली से। बनावली हरियाणा। आज का 37वां प्रश्न है, हड़प्पीय सभ्यता स्थल मांडा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? मांडा है जम्मू कश्मीर में। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु था। हड़प्पा सभ्यता स्थल दैमाबाद वर्तमान में किस राज्य में है? ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु था। हड़प्पा सभ्यता स्थल कालीबंगा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा हमारा राजस्थान में। हड़प्पीय सभ्यता स्थल राखीगढ़ी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? यह हरियाणा में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? वो है धातु लोहा। लोहा अभी तक नहीं मिला है। जितनी भी खुदाई हुई है अभी उनमें लोहा नहीं मिला है। आज का 40वां प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के नहीं हुए हैं, बाकी हिरन, गैंडा, हाथी, इन सभी के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा वर्तमान में किस स्थान या राज्य में है मांडा। मांडा सबसे उत्तरी बिंदु है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दक्षिणतम बिंदु है दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता की पश्चिमी सीमा सोत का गैंडोर बलूचिस्तान में पड़ती है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। आज का 45वां प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा है रावी नदी के किनारे स्थित। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर में है। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? सिंध। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? घोड़े के अवशेष मिले हैं सूरकोटदा में। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य करने वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य करने वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति हुई है मोहनजोदड़ो से। तो दोस्तों, ये थे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में जरूर आए हैं, इसलिए क्विक रिवीजन के साथ इसको आप जरूर पढ़ें। ये आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।